नमस्कार, मेरा नाम है डेनिशा घुमरा। 19 जुलाई को हमारी फिल्म एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा रिलीज हो रही है। ये फिल्म जो है वो 27 फरवरी 2002 को जो साबरमती एक्सप्रेस में जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर आधारित है। फिल्म जो है वो नानावती कमीशन और कार सेवकों की जो जर्नी है उन दोनों के बीच में ये कहानी सफल होती रहती है, जैसे कि आप देखेंगे। कहते हैं गुजरात कांड और गुजरात राइट्स, काफी लोग इन दोनों घटनाओं को मिक्स कर देते हैं। तो ये फिल्म वो चीज बताने के लिए है कि गुजरात राइट्स अलग थे, वो क्यों हुए थे, उसका बेस गोधरा कांड था। तो आई होप दैट इट्स रिसीव दैट वे एज वेल। जी, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स लेकर ये कहानी आ रही है और ऐसे फैक्ट्स जो शायद नहीं पता है बहुत सारे लोगों को, खास करके जो 2002 में बहुत छोटे थे, जो आज हम सब इंक्लूडिंग मी हम बड़े हो चुके हैं। तो ये सारे फैक्ट्स जो है नहीं हम जानते हैं। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड दैट दिस स्टोरी इज रिप्रेजेंटिंग विद द फैक्ट्स। आई एम very excited. Actually, this subject is not where you feel really excited, but I'm just hopeful. Yeah, thank you. मैं विजय पुरोहित, इस फिल्म का प्रोड्यूसर। एक गोधरा एक ऐसी घटना थी कि जो गुजरात दंगों के बाद उसको छुपाई गई थी। इसके लिए हम लोग उसको थोड़ा उजागर करना चाहते हैं और लोगों को सत्य दिखाना चाहते हैं। इसके बारे में ये सब है, इसमें दर्शाया गया है। हाँ, जो ऑडियंस है काफी एक्साइटेड है, कैसा रिस्पॉन्स आपको आज के हम लोगों ने पहले भी एक अहमदाबाद में स्क्रीनिंग की थी, एक गोधरा में की थी, उसमें हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और सब लोग बहुत ही बोलेंगे एकदम सेम टू सेम आपने बनाया जो हुआ था कांड वैसे। देखिए, ये हमारे लिए एक फिल्म नहीं, एक सत्य है। एक ऐसी घटना जो लोगों के सामने बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। किस तरीके से कार सेवक जो अपने भगवान राम के मंदिर को कार सेवा करके वहां से लौट रहे थे, एक साजिश के तहत एक राजनीतिक पार्टी के लोगों द्वारा उन लोगों को जला दिया गया। ये सत्य बहुत पहले लोगों के पास आ जाना चाहिए था, लेकिन कहते हैं कि सत्य जब भी सामने आए अच्छा है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप खुले दिल से इस फिल्म को देखें और किस प्रकार से एक राजनीतिक पार्टी द्वारा एक समुदाय को किस प्रकार से टारगेट किया गया, भगवान राम की जो मंदिर की सेवा करके लौट रहे थे, ये लोगों के सामने दिखाने का प्रयास किया। आप गोधरा कांड की बात कर रहे हैं, तो समय निकल चुका है, इमरजेंसी की आपने बात की, उसको भी समय निकल चुका है। ऑपोजिशन कह रहा है कि पुरानी बातें हैं उसको बीजेपी जानबूझकर उठा रही है। ये बात वो कह रहे हैं जो सुबह शाम गोडसे जपते हैं। कहते हैं कि जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है उनके साथ वो घटनाएं दोबारा दोहराई जाती हैं। इसलिए जो इतिहास के अंदर आपके साथ जिन लोगों ने गलत किया, जिन लोगों ने साजिश रखी, जिन लोगों ने आपके साथ इस प्रकार से हत्याएं की, वो सच जरूर लोगों के सामने आना ही चाहिए। मेरा नाम स्वाति वर्मा है और मैंने इस मूवी में निष्ठा रॉय का कैरेक्टर प्ले किया है। ये मूवी गोधरा कांड, जिसको केवल एक गोधरा कांड के नाम से लोग जानते हैं और साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने पे जो इतने लोगों की मृत्यु हुई थी उसके बारे में भूल चुके हैं, उस बात को याद कराती है और उसकी असलियत को सामने लेके आती है। लोग बहुत ही इस देख के आश्चर्यजनक है, क्योंकि उनको इन सब सच्चाई के बारे में पहले पता नहीं था और हमारी पिछले जो स्क्रीनिंग्स हो चुकी हैं उसमें लोग रोते हुए बाहर निकले हैं, वो हम देख सकते हैं। वंदे मातरम, मेरी राम राम। देखिए, गोधरा मूवी देखने हम लोग यहाँ पर आए हैं। जो हुआ कार सेवकों के साथ, जो बर्बरता हुई उस ट्रेन में, जो मैसेकर हुआ, जो गंदा जलाया गया उस बोगी को, उसकी वजह से आज जो हमें गोधरा देखना पड़ा वही हम सब देखने आए हैं असलियत। जिस तरह से विपक्ष हमेशा गोधरा के लिए उल्ट-पटांग बातें बोलता है, गलत संदेश देता है, वो सच्चाई हम आज देखने आए हैं। मैं आशा करती हूँ प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने सच दिखाया होगा, जिसका हमारे पास साक्ष्य है। कोर्ट में हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, आज हम मूवी में देखने आए हैं। शायद इस समय इससे मूवी से लोगों की आंखें खुलेंगी, सच देखने को मिलेगा और असलियत पता चलेगी कि गोधरा हुआ तो क्यों। दूसरी तरफ ये चिंताजनक देश की जो स्थिति है उस पर भी हमारा ध्यान जाता है। एक झूठ और नैरेटिव को फैला दिया जाता है। हम सब जानते हैं
कि गुजरात में जो स्थिति हुई थी उसकी प्रारंभ जो हुआ था वो गोधरा से हुआ था। और ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उस समय के शासन ने इस विषय को तो पीछे छोड़ दिया, गोधरा को सिर्फ एक घटना दुर्घटना बताया गया, जबकि सच्चाई तो ये है कि गोधरा एक दुर्घटना नहीं थी, एक षड्यंत्र था, एक नृशंस कार्य किया गया था और इसके द्वारा हम हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। और ये स्थिति चलती रही है, ये समय समय पर होती रही है और ये इन विधर्मियों के द्वारा हर समय किया जा रहा है। हमें संतुष्टि है कि मीडिया सही चित्रण दिखाने के लिए आगे उतरा है। मीडिया सिर्फ एक तरफा बहुरूपिया रूप सिर्फ दिखाने पर नहीं है, इस समय सिने जगत भी अपने हिंदुओं का सही चित्रण करने को तैयार हुआ है। ये एक अच्छी बात है कि कश्मीर फाइल, उसके बाद में केरला स्टोरी और अब ऐसी फिल्में हम जनमानस को सच्चाई बताएं, हम जनमानस को झूठ नहीं परोसें। जो सच्चाई है वो सच्चाई ये है कि हिंदुओं के ऊपर समय समय पर नरसंहार हुआ है। चाहे हम अपनी शोभा यात्रा निकालें, चाहे हम अपने त्योहार मनाएं, चाहे निहू में देख लीजिए, चाहे जहांगीरपुरी में देख लीजिए, नरसंहार किया गया, जिसको कि प्रस्तुत किया गया कि जैसे वो एक दंगा हुआ है। वो दंगा नहीं था, नरसंहार था। जैसे आज हमने गोधरा में देखा, तीर्थ यात्रा करके आ रहे थे, परिवार सहित आ रहे थे, बच्चे आ रहे थे, हम सब कार सेवा करके आ रहे थे। उनको एक ट्रेन के अंदर चारों तरफ से घेर कर 2 कंपार्टमेंट को आग के हवाले कर दिया गया, सबको जिंदा जला दिया गया। ये नृशंस कार्य हुआ। हम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को साधुवाद देते हैं कि उन्होंने इस सच्चाई को हिम्मत करके आगे परोसा और हम सबको बताया। हम सब मिलकर त्योहार मनाएं। हिंदुओं की तरफ से कभी रुकावट नहीं आई। हमने कभी सुना है कि किसी मुसलमान के त्योहार मनाने के लिए या तीर्थ यात्रा करने के लिए उनको सुरक्षा बलों की आवश्यकता पड़ती हो? इस समय अमरनाथ यात्रा चल रही है बहन जी। अमरनाथ यात्रा में हजारों सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा प्रदान करनी पड़ रही है। हमारे ही देश में, हमारे ही उत्सव, हमारे ही तीर्थस्थल, हमारे ही महादेव की पूजा करने के लिए हमें हजारों सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता पड़ रही है। क्यों ऐसी स्थिति आ रही है? कहीं पर भी मुहर्रम मनाने के लिए हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होती। स्थान स्थान पे हिंदू भाई खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। आवश्यकता पड़े तो जल वगैरह भी देते हैं। ऐसे अनेकानेक उदाहरण मिले हैं, पर ऐसे उदाहरण सामने की तरफ से नहीं आते हैं। आज आवश्यकता है कि इस सच्चाई को पहचानें। ये जो विधर्मी हैं, ये जो मुसलमान हैं, बाकी सब लोग जो हैं, वो हमारे त्योहारों पर भी हमें साथ दें। हमारे जब हम उत्सव मनाते हैं, अपने तीर्थ स्थल में जाते हैं, हमें साथ दें। इसकी आवश्यकता है, इसको पूर्ण किया जाए।